एक शर्मीला बेवकूफ लड़का लव के जाल में फंस गया। कुछ अप्रत्याशित मोड़ों के लिए तैयार हो जाइए। आइए गहराई से जानें। फिल्म की शुरुआत में आंद्रे एक व्यस्त पार्टी में एक सोफे पर आराम से बैठे रहते हैं। उसकी नजर रमोना पर पड़ी, जो पास में संगीत पर थिरक रही थी। वह यह सोचकर झिझक रहा है कि बातचीत कैसे शुरू की जाए। उसका दोस्त सीलू उसे एक चंचल धक्का देता है, उसे मुस्कुराते हुए एक केला सौंपता है और आंद्रे को आगे बढ़ने का संकेत देता है। आत्मविश्वास के एक छोटे से झोंके के साथ आंद्रे डांस फ्लोर पर कदम रखता है, फिर जल्दी से बाथरूम में जाने के लिए बहाना बनाता है। एक बार अंदर जाने पर आंद्रे को शौचालय में एक अप्रिय आश्चर्य का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी पेशाब करने की इच्छा तुरंत खत्म हो गई। जब वह लौटता है, रमोना इंतजार कर रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बातचीत में आगे बढ़ पाते, एक अन्य अतिथि जोर से आंद्रे के बाथरूम की खोज को पूरी पार्टी के साथ साझा करता है। उस पल को बचाने की कोशिश करते हुए आंद्रे ने मुस्कुराहट दिखाई और मजाक किया, अच्छा दोस्तों, यह अब तक की सबसे बेकार पहली डेट के रूप में दर्ज हो सकती है। कुछ दिनों बाद एक अन्य पार्टी में आंद्रे खुद को सीलू और उनके दोस्त एलन के साथ सोफे पर वापस पाता है। वे उस पर दबाव डालते हैं और उसे रमोना के साथ एक और मौका देने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रोत्साहन से आंद्रे हिम्मत जुटाता है और डांस फ्लोर पर कदम रखता है। जब वह अपने दोस्तों के साथ लापरवाही से बात करती है कि कैसे वह कभी किसी कुंवारी लड़की के साथ डेट नहीं करेगी, वह अंततः आंद्रे के साहसिक प्रयास को पहचान लेती है और उसके साथ नृत्य करना शुरू कर देती है। रमोना और आंद्रे एक साथ एक निजी पल बिताते हैं, जहां भावनाएं उफान पर होती हैं। अपने संबंध के बीच में आंद्रे खुलकर अपनी भावनाओं और एक ईमानदार, सार्थक रिश्ते के लिए अपनी आशा को साझा करते हैं। रमोना उसकी भेद्यता से घबरा गई, गुस्से में प्रतिक्रिया करती है, जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है और आंद्रे को अकेला छोड़ देती है। अगले दिन सिल्वियो और एलन आंद्रे को यह बताने में संकोच नहीं करते कि उसने रमोना के साथ गड़बड़ कर दी है। इसके तुरंत बाद सिल्वियो उसके साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है और आंद्रे इस भावना को दूर नहीं कर पाता है कि यह द्वेष के कारण है। उनकी हताशा एक गर्मागर्म बहस में तब्दील हो जाती है, जिसमें सिल्वियो एक मुक्का मारता है जो आंद्रे को गिरा देता है। रीसेट की तलाश में आंद्रे अपनी मां के साथ छुट्टी पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात उनके हॉस्टल की गोरी रिसेप्शनिस्ट एना मोना से होती है। वे समुद्र तट पर टहलते हैं, विभिन्न चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान एना ने लापरवाही से उल्लेख किया कि उसका एक प्रेमी है, लेकिन वह आंद्रे को नहीं रोकता है। पृष्ठभूमि में बज रहे गाने के साथ वे उस पल में मग्न हो जाते हैं और कुछ देर के लिए एक चुंबन साझा करते हैं। अंत में वे उसके कमरे में एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन आंद्रे तेज और आशावान दिख रहा था। उसे पता चला कि उनके प्रेम संबंधों के कारण अन्नम ने अपनी नौकरी खो दी और चीजों को बदतर बनाने के लिए उसका प्रेमी कुछ और की संभावनाओं को कुचलने की राह पर है। घर जाते समय आंद्रे का फोन रमोना के एक परेशान करने वाले संदेश से गूंजता है, जिसमें सिल्वियो पर उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है। घबराहट होती है और वह उसके स्थान पर भाग जाता है। लेकिन स्थिति स्पष्ट होने के बजाय बहस में बदल गई। रमोना ने धमकी दी कि अगर वह नहीं गया तो वह पुलिस को बुला लेगी। अगले दिन स्कूल में आंद्रे को ठंडी सीढ़ियों और नाराजगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि रमोना के झूठ पर आधारित अफवाहें तेजी से फैल गईं। घर पर आंद्रे की मां ने संकेत दिया कि रमोना के मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हो सकती हैं। उत्सुक होकर आंद्रे ने छात्रावास में अन्नम के संपर्क का पता लगा लिया, यह बहाना बनाकर कि उसे उसका बटुआ मिला था। वह उसे बुलाता है और वे कॉफी के लिए मिलने के लिए सहमत होते हैं। वे एक साथ शाम का आनंद लेते हैं और कुछ मजेदार कारनामों के बाद वे खुद को बाथरूम में पाते हैं, लेकिन एक बाउंसर द्वारा अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोका जाता है। जब आंद्रे खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि वे क्या कर रहे थे, तो बाउंसर मुक्का मारकर जवाब देता है। अगली सुबह जब आंद्रे स्नान कर रहा था, उसने अनम से उसके रिश्ते के बारे में लापरवाही से पूछा। वह स्पष्ट करती है कि उसकी अलग होने की कोई योजना नहीं है। परिणाम स्वरूप वे अलग होने का फैसला करते हैं। बाद में आंद्रे सिर्फ एक तौलिए में सड़क के किनारे खड़े होकर एक सवारी को रोकने का प्रयास करता है। स्कूल में वापस आकर उसे पता चला कि रमोना अफवाहें फैला रही है कि वह समलैंगिक है और एलन के साथ जुड़ी हुई है। अगले दिन वह कार्ला के साथ घूमता है, एकमात्र व्यक्ति जो अब भी उस पर भरोसा करता है। वे एक साथ धूम्रपान करते हैं और बाद में अंतरंग हो जाते हैं। कार्ला स्नान करती है, जबकि आंद्रे अभी भी घबराया हुआ है और जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह एलन,
इस बात से चिंतित था कि अफवाहें आंद्रे की प्रतिष्ठा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, उसने उसका सामना किया। साथ में वे आंद्रे के लिए रमोना का पीछा करने की एक रणनीति बनाते हैं। अगले दिन एक नया रूप धारण करना जो कई लड़कियों को आकर्षित करता है। आंद्रे का सामना रमोना से एक कैफे में होता है। बोस्टर्ड अपनी नई उपस्थिति के कारण वह उसके पास आता है, उसे नेटफ्लिक्स देखने के लिए आमंत्रित करता है और उसके होठों पर एक नरम चुंबन की योजना बनाता है। स्कूल में रमोना पूरे दिन उससे चिपकी रहती है, उस पर हावी हो जाती है। वह एलन से सलाह लेता है और वे सिल्वियो से बदला लेने की साजिश रचते हैं। वे कार्ला की मेज पर फूल और एक नोट लगाते हैं जो सिल्वियो की उसमें रुचि दर्शाता है। कार्ला प्रसन्न होकर सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती है, लेकिन सिल्वियो की कठोर अस्वीकृति और उसकी शक्ल सूरत के उपहास ने उसे अपनी पिछली अंतरंगता का खुलासा करने और शारीरिक रूप से उसका सामना करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके सहपाठियों को झटका लगा। उस रात आंद्रे और रमोना एक चर्च की छत पर एकांत पाते हैं, शराब साझा करते हैं और मेल मिलाप करते हैं। वे भावुक चुंबन का आदान प्रदान करते हैं और आंद्रे उसके स्थान पर जाने का सुझाव देते हैं। उसकी प्रारंभिक अनिच्छा और अन्य लोगों से तुलना के बावजूद एंड्रे का आश्वासन उन्हें उसके घर तक ले जाता है। जैसे ही चीजें आगे बढ़ने से पहले वे चुंबन करते हैं, एंड्रेस कहता है कि उस रात कुछ नहीं होगा, जिससे रमोना को अपनी उंगली काटनी पड़ी। अगली सुबह रमोना माफी मांगती है और उसकी प्रेमिका बनने की इच्छा से आहत होती है। वे एक गंभीर रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध होने का निर्णय लेते हैं। बाद में एक साथ घूमते हुए एंड्रेस ने शहर में रहने वाली एनोना के साथ बातचीत की और उसे खुद को माफ करने और उससे मिलने के लिए प्रेरित किया और उसे अपने घर पर अपनी मां से मिलवाया। रमोना ने बाद में फोन किया, उसके ठिकाने के बारे में पूछा और प्रस्ताव रखा और बाहर घूमने गई, लेकिन एंड्रेस ने मना कर दिया। वह एक और रात का सुझाव देती है, वह फिर से मना कर देता है। एनोना और रमोना के बीच उलझे हुए एंड्रेस ने रमोना को एनोना के साथ अपने नए रिश्ते के बारे में बताया और उनकी कॉल खत्म कर दी। उस रात एनोना के साथ अंतरंगता के बाद उसने उसे चुना। शाम को रमोना एंड्रेस के घर जाती है, उसकी कंपनी के लिए उत्सुक। वे बाहर एक कोमल क्षण साझा करते हैं, लेकिन एक पड़ोसी द्वारा इसमें बाधा डाली जाती है। एंड्रेस इस अवसर का उपयोग अपने नए रिश्ते को प्रकट करने के लिए करता है। रमोना के साथ आधिकारिक तौर पर चीजों को समाप्त करता है। 3 साल बाद एंड्रेस, जो अब एक सफल लेखक है, एक बार में रमोना से मिलता है। वह उसके बारे में अपने लंबे समय से चले आ रहे विचारों को स्वीकार करती है। इसके बावजूद एंड्रेस एनोना के प्रति प्रतिबद्ध है, रमोना को सूचित करता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते। हालांकि जैसे ही वह जाने की कोशिश करता है, रमोना उसे घर ले जाने पर जोर देती है और तनावपूर्ण और उत्तेजित ड्राइव के दौरान अपनी सगाई की खबर साझा करती है। जैसे ही रमोना अपने बिगड़ते रिश्ते के साथ अपने संघर्षों के बारे में बताती है, वह सांत्वना की तलाश में एंड्रेस की गोद में अपना सिर रख देती है। जब एंड्रेस एनोना के साथ घटनाओं पर चर्चा करने के लिए उत्सुक होकर घर आता है, उसे पता चलता है कि वह अनुपस्थित है। उसके लैपटॉप पर एक नोट से पता चलता है कि वह उसे दुखी छोड़कर चली गई है। दुख से अभिभूत होकर वह उसके चले जाने की अचानकता और दुख से जूझते हुए आंसू बहाता है। जब एंड्रेस निराशा में डूब जाता है और अप्रत्याशित मोड़ आते हैं, तो कहानी का वर्णनकर्ता एंड्रेस के भविष्य के संस्करण के रूप में सामने आता है और हस्तक्षेप करता है। प्रेरित और दृढ़ एंड्रेस अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने के बारे में बातचीत में अपने भविष्य के साथ जुड़ जाता है। यह बातचीत एंड्रेस को आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करती है। अपने भविष्य के मार्गदर्शन के साथ एंड्रेस खुद को बेहतर ढंग से समझने और अपने जीवन की दिशा को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार होता है। पार्टी में एक पल के दौरान, जहां एंड्रेस ने पहले रमोना को अस्वीकार कर दिया था, सल्लू ने पूछा कि क्या वह अब उसका पीछा करने की योजना बना रहा है। जवाब देने के बजाय एंड्रेस क्रोधित हो जाता है और सल्लू पर भड़क उठता है, यहां तक कि उस पर हमला भी कर देता है। इस संघर्ष के बीच एंड्रेस को अपने भविष्य की याद आती है कि वह स्थिति को अलग तरीके से देख सकता था। जैसे ही वह घटनाओं को सामने आता देखता है, एंड्रेस वैकल्पिक कार्रवाइयों पर विचार करता है जो उसने की होंगी। वह स्वीकार करता है कि वह पिछली रात रमोना से बच सकता था। एक नए दृष्टिकोण के साथ एंड्रेस अपने पिछले निर्णयों का सामना करता है, बुद्धिमान विकल्प चुनने और एक वांछनीय भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है। और इसी संकल्प के साथ फिल्म खत्म होती है।